आरंभ करते हैं अभी राशि विचार से। अ, गत सप्ताह में हमने देखा कि राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती हैं। इन सभी राशियों को प्राकृतिक निसर्ग की कुंडली में उनकी स्थिति का आधार पर उनके अलग अलग गुण भी दिए जाते हैं। अ, और हर एक राशि का ग्रह का स्वभाव अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम जब भविष्य कथन करते हैं तो कई सारे पहलुओं का हमें ध्यान रखना होता है। हर राशि के लिए कोई विशेष आकृति दी जाती है। उस आकृति के जो गुण लक्षण हैं वो भी सारे उस राशि के लिए देखे जाते हैं। उसके पश्चात कई सारे वर्गीकरण राशियों के किए हैं। उनके स्वभाव अनुसार, उनके गुण के अनुसार। जैसे पुल्लिंगी राशि, स्त्रीलिंगी राशि, जितनी भी ऑड राशियां हैं, 1, 3, 5, 7, वह सारे यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, ये सारी पुल्लिंगी राशि मानी जाती है। जो इवन राशियां हैं, सम राशियां हैं, वह स्त्री राशि या फिर थोड़े अल्प शक्ति वाली राशियां ऐसी मानी जाती है। इसका भी विवरण गत सप्ताह में हो गया था। उसमें जो सबसे अधिक महत्व का एक नियम बताया गया था, जो पीडीएफ में भी उसे थोड़ा सा बोल्ड करके दिया है। सर्वसाधारण नियम यह है कि किसी स्थान का व्यय स्थान, अर्थात किसी राशि के पीछे की राशि, उस राशि के विपरीत गुणों को दर्शाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 तथा 11, यह क्रम के भाव या राशि उनके व्यय में 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12वें भाव या राशि आते हैं। इस कारणवश विरोधी गुण दर्शाते हैं। उसके पश्चात और एक वर्गीकरण हमने देखा, अग्नि, पृथ्वी अर्थात भूमि, वायु और जल राशि। इसके भी अ, हमने विवरण विस्तृत देखा भी है और पीडीएफ में भी दिया है कि कौन सी राशि अग्नि की है, पृथ्वी की है, वायु की है और कौन सी राशि जल राशि है। ये भी हमने देखा है। उसके बाद का जो अ, वर्गीकरण दिया है वह है जल राशि होगा, फिर चर, स्थिर तथा स्वभाव राशि। यह तीन और वर्गीकरण उसमें दिए हैं कि कौन सी राशि जल है, कौन सी स्थिर है और कौन सी स्वभाव राशि है। तो इसका भी वर्गीकरण हमने देख लिया था। अब आगे जो है वो राशियों के गुण है, जो गुण के विषय में हमें आगे बात करनी है। आज की तिथि के अनुसार नया विषय लेना नहीं है, लेकिन राशि के गुणों के विषय में जो बात करनी है वो केवल 10-15 मिनट की ही होगी, उससे अधिक समय नहीं लगने वाला है। और नया विषय जो होगा हर एक राशि के विशेष गुणों के बारे में, वह हमें अगले सत्र से लेना है। इसलिए अभी ये राशि के गुणों का विषय पूरा कर देंगे और उसके पश्चात अब तक के जितने सत्र हुए हैं उसके विषय में कुछ जिज्ञासा हो या अधिक जानकारी चाहते हो तो वो भी हम अभी देख। राशियों के गुण। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक राशि का एक विशिष्ट ग्रह वह स्वामी होता है। उस ग्रह के गुण उस राशि के लिए विशिष्ट होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति कुंडली में उस राशि को जो स्थान प्राप्त होता है, उस स्थान द्वारा निर्देशित गुण भी प्रत्येक राशि द्वारा प्रभावित। इस तरह से देखें तो ग्रहों की राशियां और भाव का विवरण आपस में
इस तरह गुथा हुआ है कि उन्हें अलग करना संभव नहीं हो सकता है। ग्रहों का राशियों से और राशियों का भावों से संबंध एक दूसरे से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। यह वाक्य मैं फिर से दोहराता हूँ, बहुत आवश्यक है। ग्रहों का राशियों से और राशियों का भावों से संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाव अर्थात कुंडली के जो 12 घर हैं उसे भाव कहते हैं। तो भविष्य कथन के समय हमें ग्रह, राशि तथा राशि का भाव या राशि का स्थान, यह सारे विषय साथ में रखकर ही उसके भविष्य कथन को देखना हो। राशि स्वामी की कार्यकारिता और भाव द्वारा निर्मित घटनाओं का संयोजन राशि विवरणों में परिलक्षित होता है। यह बहुत जरूरी है। कुल 7 ग्रहों को 12 राशियों का आधिपत्य दिया गया है। ग्रह तो 12 हैं, लेकिन केवल 7 ग्रहों को ही राशियों का आधिपत्य दिया है, वो स्वामित्व दिया है। जैसे अ, मंगल जो है, मंगल जो है वो मेष तथा वृश्चिक राशि का स्वामी है। इसी तरह बुध जो है वो मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। शुक्र जो है वो वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। बृहस्पति अर्थात गुरु, यह धनु और मीन राशि का स्वामी है। शनि जो है वो मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी है। और सूर्य यानी रवि, यह सिंह राशि का स्वामी है। हमें यह तो इतनी जानकारी तो कंठस्थ होनी ही चाहिए कि किस ग्रह किस राशि का स्वामी है, और क्रम में उस राशि का कौन सा क्रमांक है। पहली राशि कौन सी, और वैसे करते करते 12वीं राशि कौन सी, उसके क्रमांक जो है वो हमें याद रखने हैं। और उसका केवल क्रमांक ही नहीं, तो ये स्वामी भी हमें कंठस्थ होने चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। मंगल ग्रह का जो अ, राशियों के जो स्वामित्व है वो, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। बृहस्पति जो यानी गुरु जो है वो धनु और मीन राशि का स्वामी है। शनि जो है वो मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। और सूर्य यानी रवि सिंह राशि का स्वामी है। अभी इनके क्रमांक भी हमें पता होने चाहिए। जैसे मंगल की जो मेष और वृश्चिक राशि है तो उसके क्रमांक 1 और 8 है। बुध ग्रह की जो राशियां हैं वो मिथुन और कन्या है, वो तीसरी और छठी राशि है। शुक्र की जो वृषभ राशि और तुला राशि है, इसका भी क्रमांक हमें याद होना चाहिए, द्वितीय और सप्तम भाव, अ, अ, दूसरी और सातवीं राशि। वैसे ही गुरु की जो धनु राशि है वो भी हमें याद होनी चाहिए कि 10वीं और 9वीं और 12वीं राशि, धनु और मीन। वैसे ही शनि की मकर और कुंभ जो है वो 10वीं और 11वीं राशि है, मकर और कुंभ राशि। और चंद्रमा की कर्क राशि ये चौथी है, और सूर्य की सिंह राशि यह 5वीं राशि है। इसके क्रमांक भी हमें कंठस्थ होने चाहिए, रहने चाहिए। प्रत्येक राशि का कार्यकारण या राशि द्वारा प्राप्त होने वाले फल को विशिष्ट प्रतीकात्मक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जिसमें राशि के स्वामी, कुंडली में प्रत्येक राशि की स्थिति, आकाश में प्रत्येक राशि का उदय और अस्त होना, आकाश में राशि की स्थिति, उसका आकार, तारे, उसका तेज आदि, यह
साथ साथ कई अन्य मूलभूत दार्शनिक मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक राशि का कार्यकारण या राशि द्वारा प्राप्त होने वाले फल को विशिष्ट प्रतीकात्मक शब्दों में व्यक्त करते हैं। किसी भी शब्द के पीछे छिपे हुए अर्थ पर विचार करना चाहिए, ना कि इसके सीमित या सांसारिक अर्थ से जोड़ना चाहिए। अ, हमें हमारी सतसत विवेक बुद्धि का उपयोग इसमें बहुत अधिक करना होगा। और यह सतसत विवेक बुद्धि की जागृति मैं कई सत्रों में कह चुका हूँ कि दिन में अपने इष्ट देव की कम से कम एक माला जाप, वह भी संकल्प लेकर करना अति आवश्यक है। तो यह करते रहेंगे तो ज्योतिष विषय में हमारी सतसत विवेक बुद्धि जागृत रहेगी, जिससे कुंडली देखना और उस पर भविष्य कथन करना हमारे लिए आसान होगा। यह बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो हर एक राशि की जाति या वर्ण दिया है। कल मैंने समूह पर एक चार्ट साझा किया था जिसमें 12 राशि और उसके पूरा विस्तृत विवरण उसमें दिया है। उसमें भी जाति या वर्ण दिए हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो जाति पर विचार करते समय किसी राशि की जाति या वर्ण क्षत्रिय है, या किसी का वैश्य है, शूद्र है, विप्र है, ऐसे अलग अलग कहे जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षत्रिय जाति के सभी सदस्य जो होते हैं वो सारे सेना में ही भर्ती होंगे या पुलिस में ही जाएंगे। ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन उनका स्वभाव जो है वो योद्धा की जैसे होता है। थोड़ा सा गर्म मिजाजी है। विप्र का अर्थ ब्राह्मण होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी अ, जाति जो है वो विप्र की होती है। लेकिन अ, व्याख्या करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि उसकी जन्म से कोई भी जाति हो सकती है, परंतु उसका स्वभाव जो है, प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है वो विप्र जैसी है। इसलिए ज्योतिष में राशि चक्र में विभिन्न मूल तत्वों में से राशि राशि का तत्व, का स्त्रीत्व या पुरुषत्व, उसका स्वभाव, चरित्र, गुण, शरीर अर्थात आकार, उदय और दिशा, इन सभी को कुंडली में प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सभी भी बातें जो कल मैंने चार्ट में भेजा है, उसका वो हमें कंठस्थ तो हमारे पास होना ही चाहिए, जिससे हम आसानी से भविष्य कथन कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जो हमें ध्यान में तो होती है लेकिन कंठस्थ नहीं होती, जिससे भविष्य कथन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यह ग्रहों के तो हो गए, अभी राशि के भी विवरण पूरे हो गए हैं। अगले सप्ताह से हम 12 राशियों को एक एक करके उसकी सारी विस्तृत जानकारी हम देखने वाले हैं।